स्टूडेंट्स आज EMI बिल्ड 11 करते हैं पाथफाइंडर से। सो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देख लो। कर्व्ड सरफेस ऑफ वेरी लॉन्ग hollow cylinder of radius r, right, much smaller than its length, is uniformly charged with surface density sigma. At the center of the cylinder, a small insulating ring of radius r, mass m, and charge q is coaxially placed. This is ring. The arrangement is in gravity-free space. If the cylinder is given an angular velocity omega naught about its axis, how much maximum angular velocity will the ring acquire, and in which direction relative to the angular velocity of cylinder? ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ इसमें कॉन्सेप्ट जो लगना है वो है एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। E डॉट डी एल इज डी फाई बाई डी टी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड वन मोर कॉन्सेप्ट कि चार्ज को अगर हम सर्कुलेट कराएंगे, रोटेट कराएंगे, इनफैक्ट इसके सरफेस पे रख के, तो ये एक सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रहा हो, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है रादर इसमें, और इसको यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि ये एक जो सिलेंडर है ये एक सोलेनोइड की तरह है, क्योंकि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेंसिटी इज गिवन, ठीक है ना। अगर हम इसको रोटेट कराए अबाउट दिस एक्सिस, लेट्स से ओमेगा नॉट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली चार्ज के मोशन की वजह से करंट होगा इसके लेटरल सरफेस पे। करंट किस सेंस में होगा तो डिपेंड कर रहा होगा इस ओमेगा पे। अगर ये क्लॉकवाइज है लेट से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। सो फ्रॉम राइट हैंड रूल, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होना है, वही जो सोलेनोइड के अंदर में होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, है ना। ये इंक्रीजिंग होगा बिकॉज ओमेगा नॉट 0 से ओमेगा नॉट हो रहा है ना। तो लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही इस रिंग की तरह क्लोज्ड लूप बना रहा होगा, जिसमें करंट इंड्यूस्ड का जो डायरेक्शन होना है वो इस तरीके से होना है कि लेफ्ट की तरफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए, मतलब राइट की तरफ प्रोड्यूस हो जाए। राइट की तरफ प्रोड्यूस हो जाए मतलब इसमें करंट अगर इंड्यूस्ड की बात करें हम, तो ये करंट इंड्यूस हो रहा होगा इधर से देखने से। करंट इंड्यूस्ड कैसे हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब चार्ज पे जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना है, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा होगा। तो डायरेक्शन तो यहाँ से ही क्लियर है कि एंगुलर वेलोसिटी जो एक्वायर कर रहा होगा रिंग विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, वो अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर होने, ठीक है। नाउ कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तुमने ये डायग्राम दिखाया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर्स लॉ लगा लो। ये एक हमने एम्पीरियल लूप लिया हुआ है एल लेंथ का, ऐसे, ठीक है। इसमें कर लेते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट, जो इसके एरिया से पास करता हुआ है। सो बी डॉट डी एल में बी केवल अंदर में है, यहाँ पे बाहर में नहीं है, और ये परपेंडिकुलर है, राइट। सो केवल इस लाइन के अलॉन्ग होना है। तो बी डॉट डी एल इज बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट। तो नेट करेंट का मतलब इसमें जो चार्ज है वो चार्ज निकालना होगा, तो सिग्मा इंटू टू पाई आर एल, ठीक है। टू पाई आर इज रेडियस, 2 pi RL सिग्मा 2 pi RL इज चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज करंट को कैसे लिखेंगे, तो चार्ज एवरेज करंट इज चार्ज बाय टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड कितना हो गया यहाँ पे। टाइम पीरियड के लिए ओमेगा नॉट दिया हुआ है, तो 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के बाद बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट ओमेगा नॉट आर ओमेगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे निकाल लेते हैं। क्लोज लूप ऐसे हमें कंसीडर करना होगा। इस लूप में ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगा। ई डॉट डी एल इज ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मीन्स पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आर बाई टू डी वी बाई डी टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला की तरफ यूज करते हैं। नाउ वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ऑन दिस चार्ज ऑफ रिंग, ठीक है। इस पे चार्ज है, तो इस पे फील्ड की वजह से फोर्स लगना है क्यू ई, एंड सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू आर। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज टॉर्क बाई आई, टॉर्क इज क्यू ई इंटू आर, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज एम आर स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो गया क्यू बाई एम आर बाहर में। ई का वैल्यू रख लेते हैं, एक आर तो यहीं कट हो गया, ई का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। ई का वैल्यू रखने के बाद आर बाई टू डी वी बाई डी टी, तो ये बन गया हमारा डी ओमेगा का, डी टी कैंसिल होने के बाद डी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम इंटू इंटीग्रल डी बी, ठीक है। इनिशियली ओमेगा इज जीरो ऑफ रिंग, बाद में ओमेगा लेट से ओमेगा मैक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कितना है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो है व्हेन ओमेगा नॉट इज जीरो, बाद में मैग्नेटिक फील्ड जब ओमेगा नॉट आ गया तो ये है ना म्यू नॉट ओमेगा नॉट आर सिग्मा। तो ये बाद का मैग्नेटिक फील्ड बी लेट से बी है, पहले जीरो है।
तो इंटीग्रेशन के बाद ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम इंटू बी, बी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं इसमें, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है।